जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, धरना बहुत तेज़ी से चल रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए जो धरना दिया गया था 5 सितंबर 2024 को, उसकी जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको विज्ञापन जल्द ही देखने को मिले। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे रोहित सर हो गए, धीरज सर हो गए, अंकित सर हो गए, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिसने इस धरने में हमारा साथ दिया है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं कि आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिले। तो बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल भी रहता है कि यूपी टेट पहले आएगा या सुपर टेट पहले आएगा। देखो, अगर आप ये सोचते रहोगे यूपी टेट आएगा सुपर टेट आएगा तो आप पढ़ बिल्कुल नहीं पाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। चाहे यूपी टेट आए सुपर टेट आए, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। अब चाहे यूपी टेट आ जाए सुपर टेट आ जाए, पढ़ना तो आपको दोनों के लिए ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा ही है सी टेट का रिज़ल्ट ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। 20 से 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं और पास कितने होते हैं? 2 से 3 लाख। ऐसे ही सुपर टेट में होगा। मान लीजिए अगर 60,000 वैकेंसीज आती हैं, तो अगर 25 लाख बच्चे पेपर भर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं आपको किस हद तक मेरिट में अपना नाम लाने के लिए किस हद तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का वेट मत कीजिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं और अपनी सुपर टेट की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये दोनों के लिए होगा, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो, दोनों के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तो जो पहली बुक है, अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, ये आप देखिए 2021 की है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है सुपर टेट में आपके 14 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप किसी एक बुक को बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक बेनिफिशियल होगी। ये वाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक है, ये आपको ऑनलाइन ईजीली मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप ये भी देख सकते हैं। आपको पता है ना 14 विषय होते हैं, तो इसमें सारे विषय ईजीली दिए गए हैं। आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें सेम ही होती हैं। अगर आपका सिलेबस भी चेंज होता है तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जो लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, संस्कृत होगी, इंग्लिश होगी, तो ये तो सेम ही रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता ये चेंज होंगे। तो इन्हें तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जिनका मैथ वीक है वो एक एक टॉपिक को रोज़ लगाइए, ताकि आपका मैथ की जो स्पीड है करने की वो बढ़ सके। आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी इसमें दिया हुआ है, संस्कृत है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो आप ये बुक भी बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने काफ़ी कुछ इसमें से पढ़ा भी है, तो मुझे ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी लगी। आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। मैं आपको इसका फ्रंट पेपर भी दिखा देती हूँ, इसमें कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए आपको हिंदी दिया गया है और विद टॉपिक्स दिया गया है, और ये भी बताया गया है कि 18 और 19 में कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे। जैसे कि आप देखिए गद्यांश पद्यांश में 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे एंड 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। हिंदी साहित्य, कवि, लेखक, रचनाएं, पुरस्कार जो होते हैं उनसे कितने क्वेश्चन आए थे? 2019 में 5, लेकिन 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे ही बताए गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपकी ये हिंदी हो गई, नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश, फिर है आपकी संस्कृत, इसमें भी आपको सारे टॉपिक्स बहुत इजीली कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ये संस्कृत के आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। यही आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट की जो लैंग्वेजेस होती है मोस्टली सिलेबस उनका सेम ही होता है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञान, जो भी आपके साइंस बैकग्राउंड से हैं वो देख सकते हैं। इसमें साइंस के टॉपिक्स भी सारे दिए गए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें ये भी बताया गया कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर। तो जो है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मैथ। मैथ भी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियल वाइज दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है। जिसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है वो इसे भी फॉलो कर सकता है। प्रतिशत दिया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
नेक्स्ट देखिए आप ये टॉपिक्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका एसएसटी पर्यावरण, जिसमें भी एनवायरनमेंट एंड सामाजिक अध्ययन एसएसटी दी हुई है। जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। 2018 में कितने आए थे, 19 में कितने आए थे। नेक्स्ट है आपका जो आपके 30 नंबर का होता है बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल एवं जीवन कौशल। ये तीनों टॉपिक्स भी, ये तीनों सब्जेक्ट्स भी इसमें कवर किए गए हैं। आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर किया गया है चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका करंट तो आपको नया ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका पुराना वाला तो बिल्कुल नहीं चलता है। 6th मंथ का करंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपका कंप्यूटर भी दिया गया है और रीजनिंग भी दी गई है। रीजनिंग भी आप देख सकते हैं, रीजनिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं 18 में भी और 19 में भी। नेक्स्ट है आपका शिक्षण कौशल और नेक्स्ट है आपका जीवन कौशल। तो इनसे जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर की गई हैं। अब आप देखिए सिलेबस कैसे दिया गया है। आपको पता है 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, 150 क्वेश्चन ही होते हैं इसके अंदर। परीक्षा का समय आपको 3 घंटे दिया जाता है और प्रश्नों का जैसे कि आपको पता है ऑप्शनल टाइप होते हैं। इसमें ये सिलेबस दिया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। भाषा का जैसे कि आपको पता है व्याकरण में बहुत चीज़ें होती हैं, संधि समास। मैंने 2 घंटे की मैराथन भी बनाई हुई है, आप वो भी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ से भी आप अपने हिंदी को कवर कर सकते हैं। साइंस के आपको टॉपिक्स दे दिए, मैथ के, पर्यावरण के, शिक्षण कौशल, इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं, अब इसको डिटेल में भी बताया गया कि कौन से किस चीज़ में कितना चीज़ दे सकती है। अब आप देख भी सकते हैं टॉपिक वाइज चीज़ें बताई गई हैं। बहुत अच्छी बुक है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं इसको। और इसके अलावा मैं आपको टॉपिक दिखा देती हूँ इस बुक में किस टाइप से दिया गया है। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी संधि या टॉपिक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप संधि का यूज़ करते हैं, कैसे कैसे आपको पता चलता है कि कौन सी संधि किस में होती है। बहुत ईजीली बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो अगर किसी को संधि समझ में नहीं आती या कोई सा भी टॉपिक हो, इसमें सब चीज़ें ऐसे ही दे रखी हैं। और उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप लगाने के लिए। आप इन्हें भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है ओवरऑल, आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको सिंगल बुक्स भी बता देती हूँ कि जिससे ये बुक नहीं लेनी है। ये बुक आप देख भी सकते हो कितनी मोटी है। सबसे पहले है ये बाल मनोविज्ञान की बुक, जिसमें आपके 30 नंबर को कवर किया गया है। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान एंड जीवन कौशल, ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो। ये पड़ेगी आपको, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है तो ये मुझे पड़ी थी 435 की, लेकिन इसका जो प्राइस दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 485। तो अगर आपको इस बुक की PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी। आप देख भी सकते हैं इस बुक को कैसे दिया गया है। ये बुक बहुत अच्छी है 30 नंबर के लिए। मैंने इस बुक को पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा, इससे मैं बुक को कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो। इसमें SCERT और NCERT बुक का जो संग्रह होता है वो चीज़ें कवर की गई हैं। 500 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं, और जितने भी 2 एग्ज़ाम हुए हमारे सुपर टेट के वो जो है इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है अगर आप लेना चाहें। ये आपके CTET UP टेट में भी काम आएगी, जैसे कि आपका CDP उसमें आता है, तो ये बुक उसके लिए भी अच्छी है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या मतलब कैसी चीज़ें दी गई हैं। तो आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं, इसके अंदर एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझाया गया है। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसने भी इस बुक को बनाया है बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसे देख भी सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर किया गया है। जैसे कि आपके सिद्धांत आते हैं कोलबर्ग, चॉम्स्की, पियाजे, ब्रूनर, थॉर्नडाइक, एरिक्सन, फ्रॉइड। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें बहुत अच्छे से कवर की गई हैं। आप चाहो तो इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका देखिए जीवन कौशल, तीनों जो भी 30 नंबर का आपका पूछा जाता है, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, जो भी टॉपिक्स इससे पूछे जाते हैं वो सारी इस बुक में कवर किए गए हैं। तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ बुक कैसी।
आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो आप देख सकते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, साथ में पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं। तो आप ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बुक है, आप चाहो तो इसे ले सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो सुपर टेट की या सी टेट की या यूपी टेट की, तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप ये चीज़ें देख सकते हो। ये सारा ही हैंड रिटन है, आप ये भी देख सकते हो। अगर आप इस बुक का PDF चाहते हो मुझे नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट बुक है हमारी लूसेंट की सामान्य हिंदी। इसे बहुत से बच्चे यूज़ भी करते होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की नीड नहीं है। ये बहुत अच्छी बुक है हिंदी के पर्पज़ से, आप इसे ले सकते हो हिंदी की प्रैक्टिस के लिए, हिंदी को पढ़ने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी आपकी बुक है। नेक्स्ट है आपके ये घटना चक्र। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप ये भी लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। घटना चक्र है ये, देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक, सामान्य ज्ञान एंड करंट। अंदर भी ना बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को। ये देखिए पहले ना स्टार्टिंग में बताया गया है कि चीज़ें कैसे, मतलब बहुत अच्छे से वन लाइन वे में कवर किया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये भी ओवरऑल बहुत अच्छी बुक है, आप चाहो तो इसे भी प्रेफर कर सकते हो। ये तो आपकी साइंस की, पर्यावरण की, सामाजिक अध्ययन की होगी, तो ये हो गया। इसके बाद है मैथ और रीजनिंग की बुक, ये घटना चक्र है, ये आप अलग अलग भी ले सकते हो और इसका ना कंबाइन भी आता है, अगर आप वो चाहो तो वो भी ले सकते हो। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट बुक दिखाई थी, तो ये कंबाइन भी आता है और अलग अलग भी आता है। तो इसमें मैथ और रीजनिंग है, इसे भी आप देख सकते हो। इसमें मैथ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक चीज़ों को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। देखिए जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा गणितीय संक्रियाएं, तो इसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किया गया है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। जिसका मैथ वीक है या मैथ कहीं से नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो ये बुक भी अच्छी है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। टॉपिक वाइज दिया गया है, आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट बुक है आपकी, वो है लैंग्वेज की। लैंग्वेज आप देख सकते हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों को इसमें कवर किया गया है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, चीज़ों को पहले समझाया गया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये बुक, ऐसी बुक्स अच्छी होती है जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया और बाद में ऑप्शन दिए गए हों। नेक्स्ट जो है आपकी शिक्षण कौशल के लिए, आप ये भी ले सकते हो, जो मैंने अभी आपको सजेस्ट की वो भी दे सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसमें आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन यह कि ओवरऑल अच्छी है। जिसने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, लेकिन जिसका सी टेट यूपी टेट क्लियर होता है ना, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो आप देख भी सकते हैं, इसमें भी सबसे पहले आपको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया, फिर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप ये भी देख सकते हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसी बुक को लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक का PDF चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका PDF जो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी अपने टेलीग्राम पेज पर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यूपी टेट के जितने भी PYQ हैं उनको पढ़िए अच्छे से, उनको सॉल्व कीजिए, बार बार उनको रिपीटेशन कीजिए। बहुत सारे प्रीवियस ईयर, अगर आप 5 ईयर्स के भी करते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सी टेट के आप प्रीवियस ईयर को कर सकते हो, 5 ईयर के एटलीस्ट, और 2 सुपर टेट भी हुए हैं आपके, 2 पेपर हुए हैं, मतलब 2 अभी तक हुए हैं 2018 और 19 में, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इतना भी करो अभी, आप ये मत सोचो कि विज्ञापन आएगा तभी हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, 14 सब्जेक्ट्स कम नहीं होते हैं, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को करने में। और जो ये बोलते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, इम्पॉसिबल है 14 सब्जेक्ट्स को पढ़ना। तो आप कोशिश कीजिए, आप अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बुक्स बता ही दी हैं, तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और जिसने भी सी टेट दिया है 2024 का, तो उसका जो डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट आ चुका है, उसका लिंक जो है मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर पिन कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जितनी भी डिटेल्स हैं मैं सब वहां पर मेंशन कर दूंगी, आप जाकर अपना जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं।
आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।